सो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे इन ह्यूमन हार्ट सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। जो ह्यूमन बींग्स होते हैं उसमें ब्लड की सर्कुलेशन कैसे होती है वो पढ़ेंगे। तो जो ये राइट एट्रियम है और राइट वेंट्रिकल है, और ये लेफ़्ट एट्रियम और लेफ़्ट वेंट्रिकल है। ऐसा मत आप लोग करिएगा कि राइट एट्रियम यहाँ, राइट वेंट्रिकल यहाँ बना दीजिएगा और लेफ़्ट एट्रियम यहाँ बना दीजिएगा, ये गलत है। एक मैंने देखा था और एक स्टूडेंट ऐसे किया था तो नंबर कट जाएंगे, दिक्कत होगी। तो ये ऊपर से सुपीरियर वेना कावा एक ऐसे होता है और एक इन्फीरियर कावा वेना कावा, और सुपीरियर वेना कावा और इन्फीरियर वेना कावा से ब्लड आता है राइट एट्रियम में। और यहाँ पे एक बाइकस्पिड वॉल्व और सेमिल्यूनार वॉल्व भी कहते हैं इसको, और इस वॉल्व से होते हुए राइट वेंट्रिकल में आता है ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। और यहाँ से पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इसमें आता है, हमारा लंग्स में आता है। लंग्स में गैसियस एक्सचेंज की वजह से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड में बदलता है और पल्मोनरी वेन के थ्रू हमारा इसमें आ जाता है, राइट लेफ़्ट एट्रियम में आ जाता है। और लेफ़्ट एट्रियम से होते हुए ट्राइकस्पिड वल्व और या फिर माइट्रल भी कहते हैं, माइट्रल वल्व भी कहते हैं, इससे होते हुए लेफ़्ट वेंट्रिकल में आ जाता है हमारा ब्लड। और लेफ़्ट वेंट्रिकल से होते हुए हमारा एओर्टा के थ्रू, ये लॉन्गेस्ट ब्लड वेसल होती है अपनी ह्यूमन बींग्स में, लार्जेस्ट ब्लड जिससे ब्लड नर्व होती है, लार्जेस्ट नर्व, इसी के थ्रू पूरा ब्लड जो है पूरे बॉडी में अपने सर्कुलेट होता है। और यहाँ से अपनी बॉडी में सर्कुलेशन हो जाएगी ब्लड, प्योर ब्लड की। और इसी प्रोसेस को क्वेश्चन एक आता है कि इसी को कहते हैं डबल सर्कुलेशन, क्योंकि ये 4 चैम्बर्ड हार्ट होती है और फिशेस में 2 चैम्बर हार्ट होती है। और डबल सर्कुलेशन इसमें होता है, इस साइड में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और इस साइड में ऑक्सीजनेटेड ब्लड। यहाँ से एक आया, एक इसी प्रोसेस को ही डबल सर्कुलेशन कहते हैं कि ब्लड जो है दो बार फिल्टर हो रही है। तो एक यहाँ पे हुई और एक यहाँ पे आई, और यहाँ से होते हुए यहाँ जाई, गैसियस एक्सचेंज यहाँ पे हुआ और डीऑक्सीजनेटेड यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड में बदला। और यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पे सिस्टमेटिक जो होती है, सिस्टमेटिक और इसी डबल सर्कुलेशन का 2 पार्ट्स होते हैं, डबल सिस्टमेटिक और एओर्टा के थ्रू। और मतलब यहाँ से सिस्टमेटिक, अब ये पूरी बॉडी में यहाँ पे ऐसे ब्लड होते रहेगा, ब्लड आते रहेगा और यहाँ से फ़िल्टर होते रहेगा, यहाँ से आएगा ब्लड और यहाँ फ़िल्टर हो जाएगा। और सिस्टमेटिक होगा, सिस्टमिक एओर्टा और पल्मोनरी यहाँ से लंग्स के थ्रू जो प्योर ब्लड जो हो गई थी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो उसके बाद से। तो इसको शॉर्ट में हम लोग इस प्रोसेस को एक बार स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। इस प्रोसेस को मैं यहाँ पे शॉर्ट में बनाया हुआ हूँ। इन्फीरियर वेना कावा प्लस सुपीरियर वेना कावा से राइट एट्रियम में ब्लड आई, और राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में आई, और राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी में आई, और पल्मोनरी आर्टरी से होते हुए हमारी लंग्स में आई। लंग्स में हमारा पहला सर्कुलेशन हो गया और पल्मोनरी सर्कुलेशन, और उसके बाद से पल्मोनरी वेन के थ्रू हमारा लेफ़्ट एट्रियम में आया। लेफ़्ट एट्रियम से हमारा ब्लड जो है लेफ़्ट वेंट्रिकल में आया, और लेफ़्ट वेंट्रिकल से होते हुए एओर्टा में, इसको यहाँ पे सिस्टेमिक सर्कुलेशन कहते हैं। और पहला सर्कुलेशन ये और डबल सर्कुलेशन यहाँ पे आ जाएगा। तो जैसे देखा कि मैंने, ये इन्फीरियर सुपीरियर से हमारा राइट एट्रियम में आया, इन्फीरियर और सुपीरियर से राइट एट्रियम में आया, और उसके बाद से राइट वेंट्रिकल में गया, यहाँ से ट्राइकस्पिड वॉल्व और बाइकस्पिड वॉल्व और सेमुलुनार वॉल्व के थ्रू यहाँ पे हमारा आया ब्लड। और ये पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारा लंग्स में गैसियस एक्सचेंज की वजह से जो ब्लड था इम्प्योर से प्योर में बदला, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ से होते हुए हमारे लेफ़्ट एट्रियम से होते हुए पल्मोनरी आर्टरी, ये पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में आया। और लंग्स में आने के बाद पल्मोनरी सर्कुलेशन यहाँ पे हो गया। पल्मोनरी वेन, जब ये ब्लड ऑक्सीजनेटेड फ्रेश हो गया, जब ब्लड प्योर हो गया, तो यहाँ से पल्मोनरी वेन के थ्रू लेफ़्ट एट्रियम में आया, लेफ़्ट एट्रियम से वेंट्रिकल में गया, लेफ़्ट वेंट्रिकल, और उसके बाद से एओर्टा के थ्रू पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो गया। यहीं तक इसको सिस्टमिक सर्कुलेशन कहते हैं। तो अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो इस लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन प्रेस कर लें क्योंकि न्यू वीडियो आएंगी। ओके, बाय बाय गाइस।